तो कोई मिल गया अवतार से बहुत पहले आई थी। तो क्या आप जो है जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार को देख के ऐसा कहोगे कि वो कोई मिल गया के जादू से कॉपी होकर बनाई गई है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली उस फिल्म का ट्रेलर आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल के रख दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास्त्र। तो देखिए, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू मूवी जॉनर, जो कि फैंटेसी जॉनर है। वीएफएक्स किस तरह के होते हैं, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली बॉलीवुड के लिए। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक यानी एंड तक पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर का रिव्यू करता हूं, इसके बाद में जो है दूसरे टॉपिक्स पे बात करूंगा और आप लोगों को कई सारी जानकारी और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दूंगा। सो लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग, मुझे इस फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। यानी मुझे इतना खूबसूरत, इतने अच्छे विजुअल्स और इतना ज्यादा वीएफएक्स मैंने आज तक इंडिया की किसी भी फिल्म में नहीं देखा है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो साउथ की हो, कोई भी वुड की हो। मैंने इतना अच्छा वीएफएक्स आज तक नहीं देखा है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, एक सिनेमैटिक एक कहना चाहिए कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आज तक का मैंने नहीं देखा है। और जस्ट इमेजिन कीजिए, हमने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा था, जब बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, जब थिएटर में देखेंगे, तो फिर क्या ही बात होगी। फिल्म का ट्रेलर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे जाके सबसे पहले आप लोग इस फिल्म का ट्रेलर देखिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को ये फिल्म का ट्रेलर बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगेगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आगे जो है टॉपिक्स थोड़े बहुत कवर करने वाला हूं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जितना कि ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वीएफएक्स, एक्टिंग, सब कुछ टॉप लेवल होने वाला है। यानी स्टार कास्ट आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, साउथ से नागार्जुना, उसके बाद में मौनी रॉय, जो कि एक टीवी इंडस्ट्री से इतने छोटे रोल्स कर करके जो मौनी रॉय है वो इतने आगे बढ़ी और आज जो इतनी बड़ी फिल्म में उन्हें मेन विलन का कैरेक्टर मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म में। शाहरुख खान का कैमियो है, कैमियो नहीं कहना चाहिए, ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एक सरप्राइज पैकेज है और आपको फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो देखिए, ये फिल्म का जो ट्रेलर है ना ब्रह्मास्त्र का, मैं कितना भी रिव्यू और कितनी भी तारीफ कर लूं, लेकिन जब तक आप इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज इट रियली गिव्स यू अ प्राउड फीलिंग कि हिंदुस्तान की एक फिल्म, बॉलीवुड की एक फिल्म जो है वो इतने बड़े पैमाने पे बन सकती है कि वो हॉलीवुड को, मार्वल्स की फिल्म को टक्कर दे सके। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है, एवरीथिंग इन दिस ट्रेलर इज जस्ट टॉप नॉच। डायरेक्शन से लेके, सिनेमेटोग्राफी से लेके, वीएफएक्स से लेके, एवरीथिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, उफ, दैट्स जस्ट give me the goosebumps on entire trailer of, it was almost 3 minutes and I was just having goosebumps every time I was watching this trailer. Just trust me. So I just love this trailer. Now let's talk about the other issues जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, especially VFX related. सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, क्योंकि हम जो है ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत सारे यूट्यूब पे, तो मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, और वो ट्रेलर देखने के बाद ये कह रहे हैं कि उनको जो ये फिल्म का जो VFX है वो जो एक गेम के जैसा लग रहा है, या फिर सीरियल जैसा लग रहा है, या फिर रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। वो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो एक फेक लग रहा है, वो रियल फील नहीं आ रहा उसमें, और अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वही लोग हैं जो कभी वीएफएक्स ओरिएंटेड फिल्म्स उन्होंने देखी नहीं है। अगर वो मार्वल्स की फिल्म देखे होंगे, अगर वो हॉलीवुड की फिल्म्स थिएटर में जाके देखते होंगे, तो वो ये चीज कभी नहीं कहेंगे। बिकॉज अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म्स देखी है और आप जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखोगे तो आप कहोगे, बॉस, इतने कम पैसे में इतनी अच्छी फिल्म बनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 250 से 300 करोड़ है, और जो हॉलीवुड की फिल्म्स होती है उनका जो बजट होता है वो 1000 करोड़ से 1500 से 2000 करोड़ तक होता है। तो आप सोचिए, जब 1000 करोड़ में वो लोग वो फिल्म बनाते हैं, और अयान मुखर्जी ने सिर्फ 250 से 300 करोड़ के अंदर इतनी बढ़िया फिल्म उनके लेवल की बना के खड़ी कर दी है। जी हाँ, उन्हें टाइम लगा, ऑलमोस्ट 10 साल लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आया है ना, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग।
अमेजिंग एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जैसे कि मैं वीएफएक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि वीएफएक्स जो है वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। सबसे पहले आपको इस फिल्म के जॉनर को समझना होगा। ये फिल्म जो है एक रियलिस्टिक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, इट्स अ माइथोलॉजिकल फिल्म। डिफरेंस होता है सुपर हीरो फिल्म में, रियलिस्टिक फिल्म में और माइथोलॉजिकल फिल्म में। अगर आप लोगों ने अयान मुखर्जी का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बार बार कहा है कि मैं जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि महाभारत, रामायण, ये सारे हमने कैरेक्टर्स सुने हुए हैं। लॉर्ड राम से लेके शिवा से लेके बहुत सारे एक कैरेक्टर्स सुने हुए हैं और उनकी एक इमेज, एक उनका एक ऑरा हमारे माइंड में है। तो उन कैरेक्टर्स से रेफरेंस लेके ये एक जो है फिक्शनल फिल्म बनी है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये किसी भी कैरेक्टर को पूरी तरह से डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये एक फिक्शनल फिल्म है ताकि किसी के सेंटीमेंट हर्ट ना हो। अभी जब मैं जॉनर की बात करता हूं तो फिक्शनल जॉनर में और रियलिस्टिक जॉनर में बहुत फर्क होता है, इसीलिए उसके वीएफएक्स में भी फर्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आरआरआर मूवी का वीएफएक्स देखोगे तो वो देखने में आपको रियल लगता है, क्योंकि वो रियल लाइफ पे, आई मीन रियल सिचुएशन पे बनी है। वो इंडिपेंडेंस डे की इंडिपेंडेंस डे के वक्त की जो स्टोरी थी और उसमें रियल इंसान थे वो जो लड़ते हुए दिखाए गए थे। उसके अलावा उस फिल्म का जो वीएफएक्स था वो बहुत ज्यादा मार धाड़ वाली चीजें थी, ट्रेन टूट के गिर रही है, तो वो सब रियल थे, तो फिक्शनल नहीं थी, इसलिए उसका जो वीएफएक्स था वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, जैसा कि हम दूसरी एक्शन फिल्म्स में भी देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक फैंटेसी जॉनर की, तो उसमें जो है सारी चीजें बदल जाती है, उसकी जो कलर स्कीम होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, यानी आपको हर चीज इमेजिन करना है। तो अगर उसमें अगर आप आंख दिखाना चाह रहे हो, रियल लाइफ में अगर आंख जो है वो येलो कलर में दिखती है, तो फैंटेसी जॉनर में आपको या तो वो पिंक या तो ब्लू या तो पिंक और येलो का मिक्सचर दिखता है। ये एक कलर पैलेट होता है फैंटेसी जॉनर क्रिएट करने के लिए। जैसा कि अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी, हैरी पॉटर सीरीज इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फैंटेसी जॉनर, क्योंकि वो आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स भी है। उसमें आप जितने भी एनर्जीज देखे, पावर्स देखे जो उनके सारे कैरेक्टर्स में बताए गए हैं, जब वो अपनी छड़ी से पावर्स निकालते हैं तो उनके कलर स्कीम आप देखिए, डार्क ब्लू, डार्क पिंक, रेड, वो सारी चीजें फैंटेसी जॉनर को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ से बिल्कुल उनका लेना देना नहीं है। तो डायरेक्टर जो है, फिल्म मेकर जो है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि 3 घंटे के लिए आप रियल लाइफ को भूल जाइए, ये एक मैथोलॉजिकल फिल्म है, इसमें बहुत सारा फैंटेसी चीजें होने वाली है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। इसलिए जब आप ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखते हो और फायर यानी आग को रणबीर कपूर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हो इन अ पिंक कलर और रेड कलर, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक फैंटेसी जॉनर है। इससे रियलिस्टिक समझ के जो है इस फिल्म को जो आप जज मत कीजिए आपके दिमाग में, और इसके वीएफएक्स को भी जज मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है वीएफएक्स के बारे में, आई होप वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब अगर आप दोबारा जाके फिल्म का ट्रेलर देखेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको जो है वो फिल्म का ट्रेलर और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसे एक मैथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म के हिसाब से उस फिल्म का ट्रेलर देख रहे हो। इस फिल्म में ब्रह्मास्त्र में अगर आप देखें तो वॉइस ओवर जो है अमिताभ बच्चन का आता है, और स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि इसमें 3 चीज के कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया गया है, फायर, वाटर एंड एयर, विंड। तो इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जीज बताई गई है, बहुत सारे एलिमेंट्स बताए गए, और हर कैरेक्टर को एक ऑरा दिया गया है। यानी कि जब आप देखते हैं नागार्जुन जब अपना पावर दिखाते हैं तो उसमें एक बुल आता है। दूसरे कैरेक्टर में हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो हवा में उड़ रहा है और पीछे हनुमान जी का जो ऑरा है वो क्रिएट हो रहा है, एंड आई थिंक ही इज अ शाहरुख खान, बिकॉज बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं। एंड ट्रस्ट में अगर वो हो गया ना यार, पूरी थिएटर में अंगार लग जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, इतना ज्यादा क्रेज हो जाएगा वो सीन देखने के बाद। एंड देन ऑब्वियसली रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उन्हें शिव जी का जो है अवतार दिया गया है। इसी तरह मोनी रॉय का जो कैरेक्टर है उससे नागिन का, यानी अगर आप चेक करें जब मोनी रॉय किसी सीन में चल के आती तो उसके पीछे एक नाग बहुत बड़ा दिखाया जाता है, और इसीलिए आई थिंक मोनी रॉय को परफेक्टली कास्ट किया गया है, क्योंकि उनका नागिन सीरियल जो था वो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट था टीवी के ऊपर, और उसी कनेक्शन को लेके उन्हें जो है यहाँ पे इस फिल्म अयान मुखर्जी ने कास्ट किया है। हर कैरेक्टर का एक एनिमल से या फिर एक एक ऑरा से उन्हें कनेक्ट किया गया है एज पर द मैथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और यहाँ पर जब आप मोनी रॉय का देखते हो, कलर पैलेट देखते हो उनका, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपैरिजन। अब मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कंपैरिजन की, जहां पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये एक सस्ता मार्वल बना दिया है, और स्पेशली मोनी रॉय के कैरेक्टर को देख के लोग कह रहे हैं कि ये वांडा जैसी लग रही है, स्कारलेट विच जैसी लग रही है जो मार्वल्स के कैरेक्टर है। देखिए मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ कलर स्कीम जो आपको रेड दिख रही है उस पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इससे कॉपी है उससे कॉपी, क्योंकि अगर आप कलर स्कीम के हिसाब से कैरेक्टर को और फिल्म को जज करने लगोगे तो 2011 में शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी रावण, जिसमें उन्होंने विलन के कैरेक्टर यानी रावण के कैरेक्टर को अर्जुन रामपाल को रेड कलर का थीम दिया था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मार्वल्स की जितनी भी मूवी है वो रावण की कॉपी की हुई है। सिमिलरली मैं आपको एक बहुत ज्यादा बेस्ट एग्जांपल देता हूं जो
के ही आपको हंसी आ जाएगी। आपने अवतार मूवी तो देखी होगी, उसमें जो एलियन का एक कैरेक्टर बताया गया वो भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि उससे कई साल पहले ऑलरेडी हमारे बॉलीवुड में कोई मिल गया आ गई थी, जिसमें जादू का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल जो है अवतार के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या, ऑलमोस्ट सेम ही है। आप कलर देख लीजिए, ब्लू है, दोनों एलियन है, यहां तक कि फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, खाली जादू का जो फेस है वो थोड़ा सा चौड़ा बताया गया है। तो कोई मिल गया अवतार से बहुत पहले आई थी। तो क्या आप जो है जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार को देख के ऐसा कहोगे कि वो कोई मिल गया के जादू से कॉपी होकर बनाई गई है? नहीं कहोगे, वो बहुत फनी लगेगा आपको। इसी तरह जब बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कुछ नया करती है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना ही कि दूसरी फिल्म से कंपेयर करके अपने आप को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को छोटा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर 10 साल लगे हैं उस फिल्म को बनाने में, तो उस बंदे ने, अयान मुखर्जी ने कुछ सोच के बनाया है, उसे जो है कॉपी पेस्ट तो उसने बिल्कुल नहीं किया है। और वो ट्रेलर देख के जितनी मेरी समझ है फिल्म से रिलेटेड, जितना मैं फिल्म को समझता हूं, जॉनर को समझता हूं, आई एम 100% श्योर इट्स एन आउट एंड आउट ओरिजिनल फिल्म। एक और मैं बहुत ज्यादा खास बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए, हमारे जो कल्चर है, जो एक मैथोलॉजिकल चीजें हैं, जो है हम जो बहुत सारी कहानियां पढ़ता है बचपन से, अमर चित्र कथा, बहुत सारी सुपर नेचुरल, महाभारत से रिलेटेड और भी बहुत सारी कहानी पढ़ते आए हैं। बहुत सारे जो हमारे मैथोलॉजिकल हीरोज है उनके पास कोई ना कोई एक हथियार होता था। जैसे हनुमान जी के पास गदा था, उसके बाद में लॉर्ड राम जी के पास जो है वो तीर कमान था। वो सारी चीजें हैं। अगर आप ये चीज नोटिस करें कि बिल्कुल हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री ने जो है उन कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फिल्म नहीं बनाई, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे इंडिया में जो एक्चुअली लोग हर्ट हो जाते हैं अगर मैथोलॉजिकल चीज के ऊपर और रिलीजन के ऊपर कोई चीजें दिखाई जाती है तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे फिल्म मेकर्स ने जो है ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप अवतार फिल्म देखें ना, तो उसमें जो पूरा कैरेक्टराइजेशन बताया गया है वो पूरा शिव जी से ही लेके इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। एक्वामैन आपने देखी थी। अब आप सोचिए, हॉलीवुड की फिल्म में एक्वामैन में त्रिशूल का क्या काम है, लेकिन वहां त्रिशूल दिखाया गया है। मार्वल्स की फिल्म में थॉर का जो एक हथौड़ा होता है जो वो आके मारता है, वो हनुमान जी के गदे से लेकर जो होता है उनके कंधे पे होता है, उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी उन्होंने चीज जो है खुद इंस्पायर होके हमारे मैथोलॉजिकल कल्चर के बारे में पढ़ के, सुन के उन्होंने अपने वेस्टर्न मूवीज में उस चीज को डाली है। तो ये कहना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड की कॉपी कर रही है, आई एम रियली सॉरी। हमारे खुद के पास, हमारे कल्चर में इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी महागाथाएं हैं कि हमें कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड आई एम 100% श्योर, जैसा कि अयान मुखर्जी ने कहा है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो एंशिएंट इंडिया मैथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है फिक्शनल है और वही सारी चीजों को दिमाग में रख के इस फिल्म को बनाया गया है। ये फिल्म जो है अस्त्रवर्ष मूवी की पहली फिल्म है, यानी इस फिल्म के जरिए बहुत सारी नई फिल्मों को जन्म दिया जाएगा। ये फिल्म 3 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट शिवा अभी आया है, इसके बाद दो पार्ट्स और आएंगे और इसका खुद का एक मल्टीवर्स क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि मार्वल्स वाले फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म के हर कैरेक्टर के ऊपर एक नई फिल्म बन सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अयान मुखर्जी हमारे बॉलीवुड को दे रहे हैं। सो वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड लेट्स जस्ट सपोर्ट दिस फिल्म। और ये फिल्म जो है 9 सितंबर को लगेगी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस फिल्म को ना प्लीज आप लोग किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके मत दिखेगा, बिकॉज उसमें आपको पहली बात तो ना मजा आएगा, ना वो जो विजुअल स्पेक्टेकल है वो देखने को मिलेगा। आप लोग फिल्म नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पहली बार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कहूंगा कि इस फिल्म को जरूर आप आपकी पूरी फैमिली के साथ जाके थिएटर में देखिएगा एंड लेट्स जस्ट सपोर्ट आवर इंडियन बॉलीवुड बिग 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 फिल्म ब्रह्मास्त्र। तो आई जस्ट होप गाइस कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, वीएफएक्स के बारे में, फिल्म जॉनर, फैंटेसी जॉनर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। और अब हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद आप लोग जो है ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को, उसके जॉनर को एक अलग नजर से देखोगे। इनफैक्ट फैंटेसी जॉनर को ही आप अलग नजर से देखोगे और उसे रियलिटी से कंपेयर नहीं करोगे, ताकि आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिले फिल्म को देखने के बाद। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।